5 हाई प्रोफाइल गाड़ियों और 2 टॉप नॉच घरों का मालिक और महाना करोड़ों कमाने वाला मिस्टर पतलू कौन है और कहां से आया, आइए जानते हैं। हाजीपुरा सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला अंसर 5वीं जमात में मार खाने पर स्कूल से भाग गया। उसके बाद वो सारा दिन क्रिकेट खेला करता और बड़ी बड़ी महफिलों में जाकर नाते पड़ा करता था। दोस्तों की देखा देखी वो बीगो लाइव पर आ गया और कमाई करना शुरू कर दी। 8 साल लगातार मुख्तलिफ एप्लीकेशन पर किस्मत आजमाई, लेकिन 2023 के अवाखिर में टिकटॉक से खूब शोहरत मिली। मिस्टर पतलू आज दुबई के महंगे होटल में रहता है और उसने अपने गाँव से 3 दोस्तों को भी दुबई में ही बुला लिया जो आज उसके साथ ही रहते हैं। 4 टिकटॉक प्रोफाइल्स बैन होने के बाद भी इसकी ऑडियंस इससे जुड़ी हुई है। इसकी कॉमेडी और एंटरटेनिंग एटीट्यूड की वजह से टिकटॉक लाइव चैलेंजेस में लाखों लोग इसे पसंद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ लोग इसके अब्यूजिंग बिहेवियर की वजह से इस पर तनकीद करते भी नजर आते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में बासलाहित पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती और दूसरी तरफ मिस्टर पतलू की तरह लोग शॉर्टकट तरीके से एप्लीकेशन के जरिए रातों रात पैसा और शोहरत दोनों कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का टॉपिक आपको टाइटल नेम से पता चल गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक है मिस्टर पतलू के हवाले से। मिस्टर पतलू ने अपने टिकटॉक लाइव से कितना पैसा कमाया और इस मुकाम तक वो किस तरह पहुंचा और मिस्टर पतलू का असल नाम क्या है, आज सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिस्टर पतलू का असल नाम मोहम्मद अंसर है। वो टिकटॉक की दुनिया का एक बेताज बादशाह माना जाता है। बीगो एप्लीकेशन है, उस पे गिफ्टिंग करते थे और हम मैच खेल के आ रहे थे तो वो बंदा एक ना गिफ्ट कर रहा था, तो मुझे उसने बोला, मेरा नाम उन्होंने हीरो रखा हुआ था। अच्छा, कहते हीरो ये कर लेगा तू? मैंने कहा ये तो मसला ही नहीं है, इधर दिखाओ ये क्या है। वो ना बैठ के बातें कर रहा था, तो उधर से फिर बीगो का सफर शुरू हुआ। 8 साल की मेहनत के बाद मैं फिर टिकटॉक पे आया। 8 साल आपने बीगो की? हर एप्लीकेशन पे मैंने अपना किस्मत आजमाई, ठीक है, नाकाम होता रहा। बीगो पे भी नाकाम रहे? बीगो पे ठीक था, नॉर्मल जैसे होस्ट होते हैं। अच्छा, उसमें तो बहुत गालियां वालियां देते हैं, बड़ी वल्गैरिटी होती है। हर जगह पे हर किस्म के लोग होते हैं। ठीक। और उसके बाद मैंने सारी एप्लीकेशन जितनी भी हैं उन पे काम किया। अभी 1 साल पहले मैंने टिकटॉक ज्वाइन की। 6 घंटे बैठता था, एक बंदा भी नहीं था देखता मुझे। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता था 3 बंदे देख रहे हैं और उनमें से एक आईडी मेरी देख रही है मुझे। ये कितनी पुरानी बात है? 1 साल पुरानी। अच्छा अच्छा। 4 घंटे बैठता था, टोटल व्यू मेरी आईडी पे 7-8, बस ऐसा 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 बस चलता गया। वो दिन बताइए जिस दिन एकदम एक तूफान बरपा हुआ, वो क्या वाकया था? कोई लड़ाई हुई, तो झगड़ा होया की हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। जब मेरे पास 300-400 लोग आते थे, अचानक ये बंदा मेरी जिंदगी में आ गया। ये बंदा कौन है? ये गैमलर के नाम से जाना जाता है। गैमलर जी। और ये आप ये अमेरिका में रहता है। टिकटॉकर नहीं है? ये टिकटॉकर नहीं था, एज अ गिफ्टर था। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस बंदे ने एक दिन मेरी इंग्लिश सुनी। अच्छा, वाह। क्योंकि मैं टोटल अनपढ़ हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। ये ना बैठ के सुन रहा था, तो इसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की। इसने वीडियो मेरी चढ़ाई तो वो मेरी वीडियो मिलियंस में चली गई। अच्छा। मैं रात को मैच खेलता था, सुबह के टाइम इसने बोला आप ना सुबह के टाइम गोरियों के साथ मैच लगाया करो। जब गोरियों के साथ मैच लगाता तो उनको इंग्लिश आती थी, मुझे आती नहीं थी। लोग मेरे फनी क्लिप बनाते थे, वो फनी क्लिप ऐसे फैले, लोग पतलू को ढूंढने लगे, ये पतलू कौन है। उधर से फिर मैं ये मेरी जिंदगी का, यानी सिर्फ कॉमेडी के यानी अपनी अपना तमस्खुर, अपना मजाक उड़ता आप देखते थे? मैं मजाक उड़ता देखता था लोगों की वजह से, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये भी हकीकत है कि जब कोई इंसान फेमस हो जाता है तो हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि हम इससे मिलें, इससे बात करें, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानें, उसकी मेहनत को देखें और समझें। इसलिए आजकल मिस्टर पतलू को सिर्फ टिकटॉक के अलावा बहुत सारी पॉडकास्ट में भी बुलाया जा रहा है, जहां मारूफ नामों जैसे रिहान तारिक और दूसरी जानी मानी शख्सियात इनसे मुख्तलिफ सवालात करते हुए नज़र आती हैं। उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की जाती है और लोग जानना भी चाहते हैं कि उनकी कामयाबी का राज क्या है, उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया, उनकी कमाई कहाँ से आती है, उनके पास क्या क्या है, गाड़ियाँ कितनी हैं, ज़िंदगी कैसे बदल गई। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि हम आज बात करें इनकी असल हकीकत के बारे में। यानी कि ये जो शख्सियत है ये मोहम्मद अंसर के नाम से पहले जानी जाती थी, जिसे आज दुनिया मिस्टर पतलू कहती है। इसने किसी महल में आंख नहीं खोली, यहाँ से इसने वो सफ़र शुरू किया। यहाँ ज़रूरतें ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मिस्टर पतलू ने अपनी गुर्बत को भी जिया है।
تو اس کی بہت ساری لمبی کہانیاں ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جسے لوگ بار بار سن چکے ہیں اور اس چیز کو بھی سمجھ چکے ہیں کہ مسٹر پتلو نے کتنی محنت کی اور اب آج کل اس کے کتنے دشمن بن گئے ہیں اور آج کل وہ ہے کہاں پہ. یہ سب آپ کو سننے کو ملے گا اس ویڈیو میں. تو ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیے اور میں چھوٹے چھوٹے کلپ اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی. اب میں آپ کے ساتھ ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں، جس میں انہوں نے ان سے کس طرح کی گفتگو کی اور اس کے بدلے میں انہوں نے کس طرح کے تلخ جوابات دیے ہیں. ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ. There is no doubt आप टैलेंटेड हैं, आपके पास स्किल है, मेरे पास आप बड़े क्रिएटिव हैं, मैं बताता लेकिन एक दिन में कौन सा टैलेंट है जिससे 24 करोड़ रुपए आ जाता है एक दिन में? देखिए मेरी एक बात सुने, वो कौन सा टैलेंट है जिसके लिए ये बांड रखे हैं लोगों ने, जो निकल आता है वो कौन सा टैलेंट है? मुझे इस बात का आप जवाब दे दें. टिकटॉक पे एक नहीं एक मिनट जी. ये जो बांड लोग बांड खरीदते हैं, जैकपॉट खरीदते हैं, किसी का लग गया, वो कौन सा टैलेंट है? बॉन्ड खरीदते हैं ना, हाँ लोग खरीदते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते पैसे हैं. देते हैं ना जी. आप भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं? मेरा 10 साल की इन्वेस्ट आपको नज़र नहीं आ रही? 10 साल जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो आप भूल गए हैं? 24 करोड़ रुपए एक दिन एक में. तो छोड़ो, उस 24 करोड़ को छोड़ो, 10 साल आप भूल गए हैं. आप समझते हैं कि 10 साल की जो आपकी इन्वेस्ट जो मेरी- टैलेंट है उससे आप एक दिन में 24 उस करोड़ बात रुपए. को भी छोड़ दो, टैलेंट को भी छोड़ दो. आपने बोला बॉन्ड वाली बात पे है ना, वो तो पैसे दे के खरीदते हैं. टाइम इज मनी. 10 साल को आप सिर्फ 1 लाख के साथ कंपेयर कर रहे हैं. जीरो जब टूटता है तो एक बनता है, तो जब एक बनता है ना तो बंदे के अंदर गट्स हो, जितने मर्जी जीरो लगाए उसके साथ, वो बंदे के अंदर है. मैं एक्चुअली वो गट्स जानना चाहता हूँ. जी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो भी मिस्टर पतलू बनना चाहते हैं, जी. वो भी करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अर्न 24 करोड़ इन अ डे? देखें मेरी बात सुने, पहले नंबर पे तो ये लोग फेक चलाते हैं. एक दिन में ऐसे नहीं. आज आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ठीक ठाक पैसे. देखिए एक करप्ट आदमी ने भी अपने घर के ऊपर लगा था हाजा मिन फजली रब्बी, तो आपने भी कह दी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. दसो ना. देखिए आपकी सैलरी कितनी है? ये तो अब मैं सवाल तो मैंने आपसे करना मैं है. वैसे एक बात, मैं इस आपके सवाल से जवाब दूंगा ना. आपकी सैलरी कितनी है? सवाल मेरा आपसे है ना, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, एक भाई मैं समझ. जवाब वही है, अल्लाह का मैं शुक्र है. आपको देखें, अल्लाह का शुक्र है. तो फिर मेरे भी अल्लाह के शुक्र पे आपको कोई इतराज है? लाखों में होगी, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ. आप आपके यहाँ करोड़ों में है. देखिए मेरी बात आपकी, देखिए मैं वही बात बताता हूँ. जो सैलरी होती है ना या जो इनकम होती है उसको राज में रहने देते हैं, नजर लग जाती है. नज़र. देखें आपको पता ही है, मैं ये चीज़ें शो ऑफ नहीं करना चाहता. नहीं नहीं ठीक है, मैं जिस बात मैं का आपको सिर्फ मैं आपको बताता हूँ ना, जेन्युइन बात है और लोगों को पता है. लोग जो हेटर है ना मेरी लाइफ पे बैठे रहते हैं, कैलकुलेटर मारते हैं, आज इसको इतने के कॉइन पड़े हैं, आज इसको इतने. मेरी इनकम जो है किसी से छुपी नहीं है, ना मैं वो छुपा सकता हूँ, क्योंकि वो ऊपर ना रैंकिंग चल रही होती है. वो लोगों को पता है आज इसको कितने के कॉइन पड़े होंगे, आज इसको कितने के पड़े होंगे. जो ये काम करते हैं उनको पता है. लेकिन मैं अगर आप बता दूं कि मैं इतना अमीर हूं या मैं इतना अमीर हूं, तो मुझे ये शो ऑफ. जैसा कि रेहान तारिक की पॉडकास्ट में इसी तरह की शख्सियात को बुलाया जाता है और इनसे इसी तरह के तल्ख सवालात किए जाते हैं और इसी तरह के वो तल्ख सवालात वो मिस्टर पतलू से कर रहे हैं और मिस्टर पतलू भी उनके सवालात का जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं. आपकी उम्र जान सकता हूँ? ये जान सकते हैं क्यों? मैं मलेशिया पैदा हुए हैं भाई, थी हुए हैं ना. मेरी उम्र 28 साल है अभी. ये जस्ट 28 ईयर्स? जी जी सिर्फ 28 साल? जी जी. ये अभी जो ये कल होगी 28 साल. कल आपका बर्थडे भी है? कल बर्थडे है, यानी 13 अगस्त को. 13 अगस्त रात को 14 हो जाएगी ना, जी. तो रात को मैंने फंक्शन रखा हुआ है. रात 12 बजे 14 अगस्त पे आप ऐसे ही अपना है, जन्मदिन. ऐसे ही है. वाह, तो ये 14 अगस्त वाकई हकीकी जन्मदिन है आपका बर्थडे या आप नहीं बना नहीं लिया है? हकीकी है. कि लीडर होते हैं तो वो 14 अगस्त नहीं को नहीं पता नहीं चलता है वो बहुत ऐसा सारे. नहीं है कोई भी. ठीक. आईडी कार्ड पे लिखा हुआ वो आप ठीक कर लें. जी जी. अच्छा मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत से इंटरव्यूज में शायद आपने ये बात की हो, दिस इज योर फर्स्ट पॉडकास्ट आई गेस, ये पॉडकास्ट पहला है? पहला Interviews है, मैं नहीं करता किसी के साथ भी, ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपको हकीकत बात है इतना पहले नंबर पर टाइम नहीं होता, ठीक है. तो
अभी तो मेरी आईडीज बैन हुई हैं कल, ठीक है, वो मेरा मसला चल रहा है टिकटॉक के साथ, तो मैं आज भी फ्री था, कल भी, ये 2 दिन मैं फ्री हूँ। अब ये कैसे पता चलेगा कोई ओरिजिनल है या कोई भाई ये आप मुझे एक आप बताएं बात, आप मीडिया पे हैं, आप लोगों को पागल बना के पैसे कमाते हैं। ये आपसे किसने देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, देखें मैं आपको बात बताता हूँ, मीडिया का मेरा भी ये काम है, आप लोगों को पागल बनाते हैं। देखिए ना, सुने, आपका काम ये है कि मिर्च मसाला लगाना बात को, अगले बंदे की लाइफ का मजाक उड़ा के व्यूज लेने, ठीक है। मैं भी उस मीडिया से पैसे कमाता हूँ, आप उस मीडिया के पैसों को कह देते हैं कि ये हराम है, आप भी उस मीडिया के व्यूज की भीख मांग रहे हैं जिस मीडिया से आप पैसे कमाते हैं, आपको भी व्यूज के पैसे मिलते हैं, आप तो किसी से मांगने नहीं जाते ना। मैं मिस्टर पतलू को नचा तो नहीं रहा। मेरी एक बात सुने ना, आप किसी से पैसे मांगने तो नहीं जाते, मुझे एक बात बताए ना। It depends कि आप पैसे देखिए मेरी बात सुने, आप किसी से पैसे मांगते तो नहीं है, व्यूज के पैसे मिलते हैं ना, वो मीडिया ही है ना, आप कोई मामजद तो नहीं है, या आप तरावियां पढ़ाते हैं तो आपको लोग पैसे देते हैं। देखिए आप जज्बाती हो रहे हैं। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, डिपेंड्स कि आप किस कंटेंट से कमाते हैं। देखिए मेरा कंटेंट है, मैं बताता हूँ, ये तो इंजीनियर सुने ना मेरी बात सुने ना भाई, आपने जवाब सुनना है तो अगला सवाल करना है ना जी। मैं जब मैच खेलता हूँ ना जी, मेरे मैच होते हैं दूसरी कंट्री को लोगों के साथ, मेरे बड़े मैच होते हैं जिसमें अंधाधुंध गिफ्टिंग होती है, ठीक है। जब हम एंड पे रह जाते हैं ना छोटे मोटे मैच, वो लड़कियां आती हैं मैच खेलती हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात का आपने जवाब देना है, आपका काम क्या है जी? मेरा काम सवाल करना, जवाब देना नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप वैसे अब क्या करते हैं, पॉडकास्ट ही करते हैं ना, मीडिया के बंदे हैं ना जी। आपको अगर मैं बोलूँ डांस करो, आप करेंगे? सही बताना है। मैं क्यों करूंगा? बिल्कुल, जिस लड़की का काम डांस करना वो डांस करेगी मेरा भाई। आज की वीडियो में आपने देखा कि मिस्टर पतलू ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से की, वो किस तरह के हालात से गुज़रे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ आज वो आपको खड़े नज़र आ रहे हैं। फिर आपने ये भी देखा कि कामयाबी के इस सफ़र में सिर्फ तारीफ़ें ही नहीं मिलती, बल्कि इल्ज़ामात, तनकीद, मुखालफत और मुश्किलात भी साथ मिलती रहती हैं। आज जब मिस्टर पतलू एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने रास्ते पर कायम और डटे हुए हैं। ये वीडियो हमें यह भी सिखाती है कि कामयाबी आसान बिल्कुल नहीं है और जो शख्स ज़ीरो से निकलकर ऊपर आता है उसे तो हर कदम पर ही आजमाया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पतलू पहला वो बंदा है मेरा ख्याल है कि जिसने रेहान को टक्कर दी है। उससे पहले रेहान हमेशा हर गेस्ट की कोई तगड़ी क्लास लगाता था, लेकिन पहली दफ़ा पतलू ने अपने स्टाइल में ग्लासेस पहन के और उसने फुल कॉन्फिडेंट होकर बहुत सारी बातें की हैं जिसमें कंट्रोवर्सी बनी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैंने जितने भी पाकिस्तान के पॉडकास्ट देखे हैं ना, मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का ये एक ऐसा पॉडकास्ट है कि जिसमें मेज़बान ने मेहमान को नहीं बल्कि मेहमान ने मेज़बान को चकराने पे मजबूर कर दिया है। ठीक है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो शख्स इतना कुछ कॉन्फिडेंट है। यार मैं हैरान हूँ कि एक 4th क्लास से छोड़ने वाला आदमी जिसने स्कूल में, यानी कि ऐसा ही कह लेना कि स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, जारी बात है 3-4 पढ़ाई में फारग है, ये बोल सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर उसके सामने कौन बैठा हुआ है, शायद उसने मास्टर्स करके आया हो, पढ़ा लिखा बंदा है, इसमें इस फील्ड में भी उसने अच्छा खासा पढ़ा होगा, बिल्कुल, लेकिन उस बंदे ने इसको हिला के रख दिया है। और ये पाकिस्तान में एक नया यानी ट्रेंड मुतारफ हो गया है कि ऐसे भी मेज़बान के साथ किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों किया? सर देखें, ऐसा इसलिए किया गया कि हमने देखा है जैसे मिस्टर पतलू, अच्छा आपकी बात काट रहा हूँ, मिस्टर पतलू को ऐसा करना चाहिए था। देखिए सर, अब मैं वही बात बताने लगा। मिस्टर पतलू ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की है, अगर आप उस बात की गहराई में जाएं। उसने कहा यार तुम लोग यहाँ पे जब मेहमान आता है तो उसको बिठाते हो और तुम्हारी कोशिश ये होती है कि हम किसी तरीके से इसको उसकी बातों में उलझा के इसको जलील करें और इसके कपड़े उतारें और इसके ज़रिए व्यूज़ हासिल करें। जबकि इस पॉडकास्ट में क्या हुआ, उसने मेज़बान को उसी की बातों में उलझा के उसके कपड़े उतार दिए। ये पतलू का टैलेंट है सर, ये पतलू का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, कॉन्फिडेंट बंदा है, मैं कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंट है। और देखें उसने पूरे प्रोग्राम में ग्लासेस नहीं, आपको पता है ग्लासेस ना उतारने की एक वजह भी है, मैं आपको वो भी आज बताऊं। अभी मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, आई कांटेक्ट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है।
वो अपने एक्सप्रेशन रेहान पे शो ही नहीं करना चाह रहा था और रेहान को ये बात समझ नहीं आई। ओके, देखिए आप समझें, अब आप मेरी आंखों से अंदाजा लगा लेंगे कि मैं गुस्से में हूं, मैं प्यार करना चाहता हूं, मैं आपसे पोलाइटली बात करना चाहता हूं, क्योंकि आंखें अपना दूसरे बंदे को बता देती हैं। बिल्कुल ऐसे है। उसने, आई थिंक सो, मेरा ये तजर्बा कहता है, उसने ग्लासेस उतारी ही इसलिए नहीं है कि ये बंदा मुझे जजमेंट कर ही ना सके। ठीक। पतलू जी, आप टिकटॉक स्टार हैं और आज हमने प्यार भी लोगों का देखा। आप कुछ अर्सा पहले आप बैन हुए थे और बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, सोशल मीडिया पे बातें हो रही मेरे थी। भाई बैन वैन नहीं हुए, वो दुश्मन है। लेट मी आस्क, नो वो बैन नहीं है, लेट मी आस्क दुश्मन है। प्लीज। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा था कि आप यूएई छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, इनके पीछे क्या हकीकत थी और क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, जब बंदा कोई जीरो से स्टार्ट करता है ना, तो अब मैं राखी की कुर्सी पे जब नज़दीक आऊँगा तो इसको ख़तरा होगा कि ये मेरी कुर्सी ना छीन ले। तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। जो लोग टिकटॉक के ऊपर बादशाहत कर रहे थे, उनकी कुर्सी का, उनका जो प्लेटफॉर्म है, उनके नीचे से खींचा ना, तब उन लोगों को तकलीफ हुई। लोगों ने 4-4, 5-5 लाख डॉलर दे के मेरी आइडिया बैन करवाने की कोशिश की, ठीक है, और मुझे परमानेंट बैन करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे 50 से 60 हज़ार लोग डेली देखते थे लाइव के ऊपर। तो उनको यही था कि इसको इतने लोग क्यों देखते हैं, इसको मिलियंस में गिफ्टिंग क्यों करते हैं। वो हर बंदे का अपना मुकद्दर होता है। लोगों ने मुझे प्यार किया, मैं उनको उससे ज़्यादा प्यार तो नहीं दे सका, लेकिन जितना मेरे में था मैंने दिया। तो इसलिए ये एक टोला था जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि ये टेररिस्ट और ये अब्यूज़र है, ये सारा कुछ मेरे ऊपर टैग लगा दिए, ठीक है, टैग लगा के मेरे ऊपर केसेस डाल दिए झूठे, ताकि मेरी आईडी, मेरे 40 केस डाल दिए मेरे ऊपर कि इसकी आईडी जो भी बनाता था बैन करते थे, जो भी बनाता था बैन करते थे। तो मोइन चौधरी ने फिर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की पूरे एशिया के लिए। ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए लॉन्च की, नहीं, इंडिया के भी लिए किया, यूए के लिए, जितने भी मुल्क हैं वो सब में चलेगी, इक्वल है। मेट के लिए क्या आपके जो है वो अब प्लान से आगे मेट के साथ चलेंगे? मेट पे अब के लाइव लिए आया मेरे करेंगे? प्लान यही हैं, जैसे आम लोग हैं मैं भी वैसा ही मेट के ऊपर लाइव जाऊंगा, ठीक है। आम लोगों में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, ना मैं आज तक समझता हूँ अपने आप में कोई फर्क, ना मेरे में है, ना कभी समझूंगा।